नमस्कार मेरे प्यारे सभी प्रिय दर्शकों। हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों को सेहत में चार चांद लगाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त जड़ी बूटी कुछ ऐसे ही औषधि पौधे के बारे में लेकर के आया। और यह पौधा हर घर में मिलता है। और अगर आप भी चाहते कि आपका स्वास्थ्य तथा आपके घर परिवार सभी लोगों का स्वास्थ्य हमेशा सही रहे, तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। आज मैं जिस पौधे के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वह एक कोई दूसरा पौधा नहीं, यह तुलसी का पौधा ही है। और तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व होता है। तुलसी की पूजा की जाती है। ऐसा मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जो भी लोग अगर तुलसी के नीचे जो एक घी का दीपक जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनके घर में माता लक्ष्मी का सर्वथा अस्थायी निवास होता है। ठीक है, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो तुलसी का बहुत ही अधिक महत्व है। लेकिन जो तुलसी का जो पौधा होता है, हर दृष्टि से, चाहे धार्मिक हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे कोई भी दृष्टि से, हर तरीके से तुलसी का पौधा फायदेमंद होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सेहत के लिए बल्कि बात करूंगा, इस वजह से इनके औषधि गुणों को बात करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, तो इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं कि आप कम से कम इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए। रह गई बात, ये जो तुलसी का पौधा कहाँ पर पाया जाता है। तुलसी का पौधा लगभग भारत में हर जगह पाया जाता है, और भारत में हर जगह हर हिंदू भाई के घर में होता है, क्योंकि लोग इसकी पूजा करते हैं। ठीक है, पूजा करने के साथ साथ आप तुलसी के कुछ औषधि गुणों को भी तो जान लीजिए, आखिर किस तरीके से आपके सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद हो सकता है। जो तुलसी का पत्ता होता है, तुलसी का जो जड़ होती है, तुलसी का बीज है, चूड़ है, हर तरीके से, क्योंकि इसमें वे मौजूद पोषक तत्व होते हैं जो हमें चाहिए। हमारे शरीर के लिए जो सभी पोषक तत्वों की जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वो इसमें हर चीजें होती है, और बहुत ही आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई खास नहीं है। कुछ ना समझ आए, अगर बीमारियां होता है तो आप तुलसी का सेवन कर लीजिए। तुलसी के इन उपायों को समझ लीजिए, 100% आपकी सारी की सारी बीमारियों का जड़ इस तुलसी में छुपा हुआ है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं, जो हमारे घर के आंगन में ये तुलसी का जो पौधा होता है ना, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, किन बीमारियों के लिए किन कारगर होता है। लगभग ये 100 से भी अधिक बीमारियों को मात दे सकता है, लेकिन यूज करने का तरीका पता होना चाहिए। तो कुछ बीमारियों की मैं बात करूंगा जिनके लिए आप किस तरीके से यूज करते हैं या तुलसी का पौधा, तुलसी के बीज को। ठीक है, पहला नंबर के अगर फायदे की बात की जाए तो यह माइंड बूस्टर का काम करता है। मतलब जो तुलसी का पत्ता होता है, तुलसी का पौधा जो होता है, ये दिमाग की कार्य क्षमता को, माइंड की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, यादाश्त को बढ़ाता है। मतलब अगर किसी का माइंड जो कमजोर है, कमजोर वाले बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के क्या खाते हैं, पाउडर्स ला करके खाते हैं, दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उन सबों को महंगे महंगे दाम में मिलते हैं। अरे ठीक है भैया कर लो, लेकिन पता नहीं उसमें कितने सारे केमिकल्स भी मिला सकते हैं, और मिलाएगा आपने तो कभी देखा नहीं, क्योंकि वह ओरिजिनल आपके सामने नहीं बना है। पैसे के लिए पता नहीं वो कंपनियां क्या क्या चीजें डाल करके आपको दे दे रही, समझ नहीं आता, मिलावटी है। लेकिन आपके घर पर जो तुलसी का पत्ता है, आप अपने घर पर बच्चों को, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, छोटे बच्चे, उनके बच्चों को सेवन कराइए किसी भी तरीके से, चाहे पानी के साथ में या मीठे के साथ में, कैसे भी उनके बच्चों को जो है तुलसी का जो मात्र 4 से 5 पत्तियां कोई भी यदि सेवन करता है, तो उसके माइंड की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, उसके सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, उसकी याददाश्त जो है मजबूत हो जाती है। इस तरीके से तुलसी का पत्ता आपके दिमाग के लिए, आपके माइंड के लिए बहुत ही जबरदस्त जो है साबित होता है। दूसरा नंबर के अगर फायदे की बात की जाए तो यह सर दर्द में, मतलब हेडक, और सर दर्द में कुछ लोगों का ऐसा सर दर्द करता है जिसको अधकपारी बोलते हैं, आतशीसी बोलते हैं, माइग्रेन पेन बोलते हैं, और वह समस्या होती है लंबे समय तक चलती रहती है। कुछ लोगों को तो ऐसी समस्या होती है कि सर दर्द इतना होता है तो उनके बाल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं, और अनेक प्रकार के दवाइयाँ फिर से तेल यूज करते रहते हैं ताकि उनका हेडक, सर दर्द समाप्त हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी सर दर्द समाप्त नहीं होता, लंबे समय से चलता है, रात में सोने में भी दिक्कतें होती है। अगर ऐसी स्थिति आपके घर परिवार में किसी के साथ भी अगर बना हुआ है, तो आप जो तुलसी का तेल बनाइए। ठीक है, तुलसी का तेल बनाना है, या तुलसी के तेल को 1 से 2 बूंद बस नाक में डालना है, और इस तरीके से नाक में यदि डालते हैं तो पुराना से पुराना सर दर्द भी छूमंतर हो जाता है। लेकिन रह गई बात, तुलसी का तेल बनेगा कैसे।
आप क्या करिए, एक छोटी सी कटोरी लीजिए, छोटी सी कटोरी में आप जो सरसों का तेल, प्योर जो सरसों का तेल होता है, या आप नारियल का तेल डाल सकते हैं, ठीक है। तो सरसों का तेल, नारियल का तेल आप ले करके, या आलमंड का ही तेल ले सकते हैं जो आप यूज करते हो। तो आप उस तेल में क्या करिए, तुलसी के पत्ते को 4-5 पत्ते डाल दीजिए, 4-5 पत्ते डालकर उस तेल को बॉयल करिए, खूब खोलने दीजिए। जब खोल तब तक खौलाना कि जब तक तुलसी का पूरे का पत्ता का जो उसके गुड़ है उसमें चला नहीं जाए। उसके बाद उन पत्तों को निकाल करके किनारे रख दीजिए, या वैसे ही खा लीजिए, अगर खा सकते हैं ना तो आप किनारे रख दीजिए। और वो जो पत्ता का वाला जो तेल है, उस तेल को रख दीजिए किसी शीशी में, किसी जगह पर रख दीजिए ताकि वो ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाता है तब उस तेल को ही क्या करना है, आपको नाक में 2-2 बूंद करके आपको दिन में 2 बार 3 बार डालना है। इस काम को करने से सरदर्द, जो पुराना से पुराना भी सरदर्द की समस्या रहती है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, ठीक है। तीसरा नंबर के जो फायदे की अगर बात किया जाए कि कोई ऐसा भी हमारे घर में बच्चियां होती, महिलाएं होती हैं जिनके सर में जो काफी जू हो जाते हैं, लीक होते हैं, डैंड्रफ की समस्या होती रहती है, तो इसके लिए आप जो तुलसी का इस्तेमाल कर लिए, इसके लिए बालों की समस्या के लिए, मतलब बालों में लीक जू पड़ गए, तो आप वही जो आपने जो तेल बनाया है ना, उस तुलसी के तेल को आपको क्या करना है कि बालों के जड़ों में लगाना है। यदि आप बालों के जड़ों में लगाते हैं या बालों में अपने लगाते हैं, तो इस पत्ते से जो तेल बनता है और उसको लगाएंगे तो जो आपके सर में जू रहते हैं, लीखे रहते हैं, वो यूं ही मर जाती है, और कुछ दिनों में जो डैंड्रफ की समस्या है वह भी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से यह आपके बालों में जो सिर में जो जू हैं, लीखे हैं, और जो डैंड्रफ की समस्या, उसमें आपको राहत मिलता है, ठीक है। चौथा नंबर का जो जबरदस्त फायदे की बात किया जाए, अगर यह तुलसी का पौधा आपके घर पर होता तो आप यूं ही इसको इग्नोर मत करिए। यह तुलसी का पत्ता आपके आंखों के लिए भी रामबाण साबित हो सकता है। आपको जब रतौंधी की समस्या हो जाती है तो आंखों में से दिखाई नहीं देता है, रात के समय में ठीक से दिखाई नहीं देता था। इस स्थिति में आपको क्या करना है कि तुलसी के पत्ते का स्वरस, ठीक है, तुलसी पत्र का स्वरस आपको 2 से 3 बूंद जो अपने आंखों में डालना है। दिन में 2 से 3 बार यदि आप तुलसी के पत्ते का स्वरस यदि आप अपने आंखों में 2 से 3 बूंद बस डालते हैं, आपके आंखों वाली समस्या हमेशा हमेशा के लिए कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। लगातार 1 सप्ताह भी अगर इस काम को कर देते हैं ना, तुरंत आपको इसका रिजल्ट दिखाई देने को मिलता है और 1 रुपये का खर्चा आपको नहीं लगेगा, ठीक है। 5वां नंबर का जो जबरदस्त तुलसी के पत्ते का, तुलसी का जो फायदा देखा जाए तो यह कान दर्द में जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। कान दर्द वाले मरीजों के लिए क्या करना चाहिए, इसके पत्ते का, जो तुलसी के पत्ते का स्वरस है, 2-2 बूंद करके आप कान में डालना शुरू कर दीजिए। बस 2-2 बूंद आपके कान के लिए बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद की बात करेगा। अगर कान के पीछे सूजन हो जाती है, उस स्थिति में क्या करना है, आप तुलसी का पत्ता लीजिए प्लस एरंड का कोपल, दोनों को पीसिए। पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक मिलाइए, नमक मिला करके थोड़ा सा गुनगुना कर दीजिए, थोड़ा सा गर्म करके आप उस जगह पर लेप कर दीजिए जहां पर कान के पीछे साइड में दर्द कर रहा है, ठीक है। ऐसा काम करने से जो सूजन रहता है, जो दर्द होता है, बहुत ही जल्दी आपका वह सूजन छू मंतर हो जाता है और दर्द तो बस 10 मिनट में खत्म हो जाते हैं। यदि आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो आप तुलसी के पत्ते को खाइए। तुलसी का पत्ता का खाना भी आपके लिए सेहत में 4 चांद लगाएगा, ठीक है। अगला नंबर के जो फायदे की बात की जाए तो वह दांत दर्द के लिए। अब दांत दर्द में क्या करें, दांत दर्द में खाने से तो काम चलेगा नहीं, गोली बनाने से काम चलेगा नहीं, तो करना क्या है दांत दर्द के लिए, बस आप जो तुलसी का पत्ता तोड़िए और तुलसी के पत्ता को तोड़ करके आपको काली मिर्च के साथ थोड़ा सा पीस करके और गोली गोली बनाइए, ठीक है। काली मिर्च का और तुलसी के पत्ते को पीस करके गोली गोली बनाना, और उस गोली को लेकर के जिस दांत में दर्द हो रहा है उस जगह पर दबा दीजिए। यकीन मानिए बस दांतों का दर्द जो तुरंत जो आपको राहत मिल जाती है। कुछ दिनों तक लगातार इस काम को कर दीजिए, दांत दर्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये तुलसी का पत्ता रामबाण साबित हो सकता है अगर आप सही तरीके से इन उपायों को करते हैं और तुलसी का यूज करते, इस्तेमाल करते हैं, जो आपके घर में पाए जाते हैं। आप इसे आज तक हल्के समझते थे, इग्नोर कर दिया करते थे, लेकिन अब बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल अवश्य करिए, ठीक है। अगला नंबर के अगर फायदे की बात किया जाए तो यह गले के दर्द को भी ठीक कर देता है। मतलब गले में दर्द होता है, कभी किसी कारणवश टोंसिल बढ़ जाता है, कुछ ऐसी समस्या हो जाती है, तो आप क्या करिए, तुलसी का पत्ते का रस, ठीक है, तुलसी का पत्ते का रस, हल्दी, सेंधा नमक,
ठीक है। सेंधा नमक इसको मिला करके बॉयल करना है। ये आप सीधा सा एक थोड़ा सा पानी लीजिए, उस पानी में आप तुलसी का पत्ता डालिए और हल्दी डालिए, सेंधा नमक डालिए, उसको बॉयल करिए ताकि उसके तुलसी का पत्ते का पूरा प्रभाव उसमें चला जाए। पाल कर छान करके निकाल दीजिए। छानने के बाद जो पानी बचता है थोड़ा जब गुनगुना रह जाता है, जब जितना आप जो सहन कर सके उसको ले करके आपको कुल्ला करना है। ठीक है, मुख में गलगला करना है। यदि आप गलगला करते हैं तो मुख संबंधी, गला संबंधी या मुख से बदबू आते हैं, सारे के सारे परेशानी छू मंतर खत्म हो जाते हैं। यह तुलसी का पत्ता, सेंधा नमक, हल्दी वाला उपाय बहुत ही लोगों ने किया और मैंने तो खुद किया है। जब मेरे गले में खराश हो जाते थे तो इसका मैं अक्सर इस्तेमाल किया करता हूँ। ठीक है। अब अगला नंबर का जो जबरदस्त फायदे होता है खांसी की समस्या को, कि खांसी कई प्रकार की खांसी होती है, तो मैं खांसी के 2 जबरदस्त उपाय बताएंगे। ठीक है। तो खांसी का जो पहला उपाय है जो बहुत ही जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। जैसे इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आपको पेस्ट बनाना, किस तरीके से बनाना है, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो, सबके लिए यह कारगर साबित होता है। 50 ग्राम तुलसी का पत्ता ले लीजिए, उसमें 25 ग्राम अदरक, साथ में 15 ग्राम काली मिर्च और आधा लीटर जल, इन सबको मिला करके काढ़ा तैयार करना है। जब काढ़ा तैयार हो जाता है तो चौथाई हिस्सा बचे, मतलब 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा पानी जल जाता है और 1 हिस्सा जब बचता है तो उसको आप छान लीजिए। उसमें आप 10 ग्राम छोटी इलायची तथा साथ में 200 ग्राम चीनी मिला करके आपको पकाना है। जब वो तार टाइप का सिरप बनने लगे, चाशनी जब बनने लगे तो उसको आप छान करके निकाल लीजिए, रख लेते हैं। अब उसी चाशनी को अगर आपका घर बच्चों का अगर खांसी की समस्या होती है तो आधा से 1.5 चम्मच आप बच्चों को दीजिए। बड़े बुजुर्ग हों तो 2 से 4 चम्मच तक आप दीजिए। वो खांसी कैसी भी खांसी होती है, पुराने से पुरानी खांसी भी ठीक हो जाती है। ठीक है। अगर कुछ ऐसी खांसी होती है, सूखी खांसी रहती है, दमा आते हो, अस्थमा के मरीज हो, तो उसके लिए आप क्या करें, तुलसी का बीज लीजिए जिसको मंजरी कहा जाता है। तो तुलसी का मंजरी, सौंठ, सोंठ, प्याज रस और शहद, इन सब चीजों को मिला करके एक पेस्ट तैयार करना है। ठीक है। तुलसी के बीजों को, सोंठ का, प्याज का रस का और शहद का, इन सबको को मिला करके एक पेस्ट तैयार करना है और उसको चाटना है दिन में 3 से 4 बार। यदि आप चाटते हैं तो सूखी खांसी कैसे भी पुरानी से पुरानी खांसी रहती है वह ठीक हो जाता है। अस्थमा के मरीजों का भी यदि सही तरीके से इसको चाटते हैं तो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। इतना जबरदस्त ये तुलसी का पत्ता, तुलसी का सोरस जो कारगर सिद्ध होता है। और आप इसे हल्के में समझते हैं, हल्के में मत लीजिए, एक बार आप इस्तेमाल करके देख लीजिए। ठीक है। अगला नंबर के जो फायदे की बात किया जाए, अपच की समस्या बहुत ही जबरदस्त कारगर होता है। मतलब आप कुछ भी खाना खाते हैं तो आपके पेट में भोजन पचता नहीं है। आपका लीवर जो है ज्यादा पित्त स्रावित करता है, कम पित्त स्रावित करता है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, इन सब चीजों के लिए ये तुलसी का पत्ता आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सिद्ध होता है। आप क्या करिए, 2 ग्राम मंजरी मतलब तुलसी के बीजों को पीस करके काला नमक के साथ जो है दिन में 3 से 4 बार यदि आप सेवन करते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बिल्कुल सही हो जाता है। जो पाचन क्षमता कमजोर हो गई है, पाचन क्षमता को स्ट्रांग बनाता है। इस तरीके से तुलसी का पत्ता अनेक प्रकार के और भी बीमारियों में रामबाण साबित होती है। बस आज के इस वीडियो में मैंने लगभग 10 या 11 प्रकार की बीमारियों के मैंने बारे में बताया है, जिसके लिए किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको इस प्रकार का नॉलेज और चाहिए, तुलसी का और फायदे के बारे में जानना है, जैसे पीलिया के लिए, पथरी के लिए, दिल की बीमारी के लिए, नपुंसकता के लिए, प्रसव पीड़ा के लिए, त्वचा रोग के लिए, सफेद दाग के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, बुखार के लिए, ऐसे अनेक प्रकार के और भी कुछ बीमारियां होती है जिनमें हर तरीके से तुलसी का पत्ता कारगर होता है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जो है जय माता दी या अपना नाम लिख करके जरूर रिप्लाई दीजिएगा। मैं आपका कमेंट को अवश्य पढ़ता हूँ, लाइक भी करता हूँ। इस तरीके से दिल से मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। तो कृपया करके आप इस प्रकार के वीडियो को इग्नोर नहीं करें। आप हर उन भारतीय लोगों के पास शेयर जरूर करें जिन लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल गड़बड़ रहता है, हमेशा जो है सर्दी खांसी कुछ ऐसी समस्याओं से परेशान रहते हैं, वे लोग एक बार इसका इस्तेमाल करते हैं, लगातार कम से कम ज्यादा नहीं 1 सप्ताह बस अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, मैं गारंटी के साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी बीमारियां कुछ ही दिनों में छू मंतर हो जाएगी। और मैंने जिन जिन लोगों को कहा इस्तेमाल करने, जिसने भी किया कि वो एक नहीं कहा कि मेरे को ये हो गया चाहे वो हो गया कोई परेशानी, बल्कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ही ठीक हो गया, टकाटक हो गए। उनमें किसी प्रकार का कोई जो रोक टोक नहीं है, कोई पैसे नहीं लगता, आपके घर पर ये चीजें मिलती, आप इनका उपाय करिए, आपके स्वास्थ्य में बिल्कुल ही 4 चांद की तरह झलकेगा।